हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। लॉकडाउन 4 और पूरे देश के अंदर दोबारा से पहिया विकास का घूमने लगा है। सुरक्षित रहिए, दूर रहिए, अपनों की सेवा कीजिए और प्यार मोहब्बत बांटिए और अच्छे इंसान बनिए। आज मैं एडवोकेट अजय पूनिया आपका भाई आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का बहुत ही अच्छा टॉपिक निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। और प्लीज़ आपसे निवेदन है, वीडियो को स्किप मत कीजिए, आगे मत भागिए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, बिल्कुल बोर नहीं करूंगा आपको। यहाँ से एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आईसीएस से लेके और इवन देन ग्रुप डी तक हर स्टेट के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके सामने आ ही जाता है। आओ स्टार्ट करते हैं। निर्वाचन, हाँ जी, चुनाव करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। आप मार्केट जाते हो, अच्छे फल खरीदते हो, अच्छी ड्रेस खरीदते हो, अच्छा जीवन साथी भी इवन देन लोग चुनते हैं आजकल, है ना। तो प्राचीन परंपरा रही है, मनुष्य की सामाजिक प्राणी रहा है। समाज में रहकर वो बहुत सारी चीजों का चुनाव करता है ना। तो हमारे भारत की बात करें तो चोल वंश जिसका ये आपको पता होगा ना, राजेंद्र चोल प्रथम द्वितीय, है ना। तो चोल वंश की स्थापना पता होगा आपको, विजयालय ने की थी। तो चोल वंश के अंदर प्राचीन अवशेष मिले हैं कि वहां पर भी अगर कोई अधिकारी को चुनते थे, मिट्टी के एक मटके में पत्तों के ऊपर, पेड़ के पत्तों के ऊपर नाम लिख कर डाल दिया जाता था और एक छोटी सी बच्ची से, लड़की से, गुड़िया से उन पत्तों को निकलवाया जाता था। जिसका नाम निकलता था वो व्यक्ति, अधिकारी चुन लिया जाता था। तो चुनना मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है। मेरा एक संदेश है, आप भी किसी भी व्यक्ति को ठोक बजाकर परख कर ही अपना अच्छा दोस्त बनाएं, वरना आपको पता है चोर ठग लुटेरों से दुनिया भरी पड़ी है। आपको यूज करके कोई आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। प्लीज यहाँ पे दिल से नहीं दिमाग से काम लेना है। आओ स्टार्ट करते हैं। निर्वाचन, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे हम, है ना। तो निर्वाचन पहला क्वेश्चन ही लेके चलते हैं, याद रखोगे। निर्वाचन है ना, तो निर्वाचन प्रणाली भारत ने किस देश से ली है? याद रखोगे, ब्रिटेन। भारत ने निर्वाचन प्रणाली ब्रिटेन देश से ली है और ब्रिटेन से हमने प्रधानमंत्री का पद, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा, संसदीय शासन प्रणाली, और राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक मुखिया होगा। वहां पर सम्राट है, वो राजतंत्र है ना इंग्लैंड में, यहाँ पे हमने उसको निर्वाचित कर दिया। तो सारी चीजें हमने इंग्लैंड के संविधान से ली है। तो निर्वाचन प्रणाली भी हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है, क्योंकि भारत का संविधान उधार ली हुई वस्तुओं का थैला माना जाता है ना। ये तो निर्वाचन प्रणाली कहां से ली हमने? ब्रिटेन से। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? स्थापना 25 जनवरी 1950 को आपने रट्टा लगा रखा है। और यहीं पे तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, निर्वाचन आयोग का हेल्पलाइन नंबर, हमारे चुनाव आयोग का हेल्पलाइन नंबर है 1950। स्थापना का वर्ष भी यही है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2। फिर 25 जनवरी को आप मतदाता दिवस मनाते हो, याद रखोगे। तो अब की बार 2020 में मतदाता दिवस का विषय क्या था, थीम क्या थी, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक है जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, निर्वाचन आयोग का सचिवालय कहां पर है? सचिवालय कहां पर है? जी साहब, दिल्ली में है। निर्वाचन आयोग का सचिवालय कहां पर है? दिल्ली में है, आप याद रखेंगे। फिर निर्वाचन आयोग संबंधी प्रावधान कहां पर है? संविधान में कहां पर है? आपने रट्टा लगा रखा होगा, भाग 15, संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद कितने हैं? 324 से 329 क्या लिखा है, ध्यान करोगे। तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 में भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन है, याद रखेंगे आप। फिर क्वेश्चन अगला नेक्स्ट आ जाएगा 5th नंबर पे, निर्वाचन आयोग की प्रकृति कैसी है? कैसी संस्था है? आप आंसर देंगे ये
स्वायत्त, स्वायत्त यानी स्वतंत्र, स्वायत्त, संवैधानिक, संवैधानिक और अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक प्रकृति की है। क्योंकि आपको याद है इसका संविधान, याद रखो जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू ही हो गया था, तो याद रखोगे संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये संस्था स्वायत्त है, स्वायत्त और संवैधानिक है और अर्ध न्यायिक इसकी प्रकृति है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको दे दिया है, आप ऐसे पढ़ते हुए चलेंगे मेरे साथ। पॉलिटिकल साइंस, बोर होने की जरूरत नहीं है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 324 से 329 की, इनका इलाज यहीं पे करो। मैं दोबारा लिखता हूं, अनुच्छेद 324 ये क्या करता है, जो चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग क्या करेगा, चुनाव के संबंध में, चुनाव के संबंध में निर्देश जारी करेगा, निर्देशन, चुनावों का नियंत्रण करेगा, चुनाव की अधीक्षण, अधीक्षण यानी कि चुनाव के अध्यक्षता कौन करेगा, चुनाव की अध्यक्षता चुनाव आयोग, अधीक्षण निर्देश देगा अधिकारियों को और नियंत्रण रखेगा चुनाव, है ना। परिसीमन आयोग बनाएगा, मतदाता सूचियां बनाएगा, चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा, मतदाताओं को क्या देगा, निशान अलॉट करेगा, सारी चीजें 324 कह रहा है। ये खतरनाक है, ये हिंदी मीडियम के मेरे भाई बहनों के लिए मैंने बताया है। 324 में 3 शब्द याद रखोगे, चुनाव आयोग अधीक्षण, अध्यक्षता करता है, निर्देशन इंस्ट्रक्शन देता है और कंट्रोल करता है चुनाव के ऊपर, नियंत्रण इसी का होता है, सुपरमेसी पावर इसी के पास है। सीख लिया 324। फिर आते हैं जी 325। 325 क्या कहता है कि किसी भी मतदाता को मतदाता सूची से अगर कोई मतदाता है वो पागल है, पागल नहीं है, विकृत नहीं है और वो भारत का नागरिक है और एक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, तो मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज किया जाएगा। 325 और 326 भी ऐसा ही कुछ कहता है कि किसी भी तरीके से याद रखोगे, वयस्क मताधिकार के अनुसार लोकसभा और विधानसभा की सूचियों में, लोकसभा की सूची में, मतदाता सूची में और विधानसभा की मतदाता सूची में वयस्क मताधिकार जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है उसको क्या है, चुनाव आयोग मतदाता सूची में उसका नाम शामिल करेगा। हो गया 326। 327 क्या कहता है, 327 यहां पे लिख दो आप, संसद को कानून बनाने की शक्ति किस मामले में, जब याद रखोगे चुनाव आयोग, याद रखोगे चुनाव के संबंध में जब चुनाव आयोग कंफ्यूज हो जाए, कोई निर्णय न ले सके, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, उस वक्त संसद को यह अधिकार है वो चुनाव आयोग के बारे में नए कानून या नियम बना सकती है। और 328 इससे भी आसान है, वो संसद की जगह क्या लिख दोगे, राज्य का विधानमंडल। हाँ जी, राज्य का विधानमंडल। जब राज्य के अंदर ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाए, जब राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग होता है, जब राज्य निर्वाचन आयोग के सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि वहां पर चुनाव करवाना संभव हो जाए, कोई परिस्थिति ऐसी हो जाए, कोई नई चीज सामने आ जाए, तो राज्य का विधानमंडल यानी कि राज्य की विधानसभा भी चुनाव आयोग के बारे में कानून बना सकती है। कितना आसान है, देखो कितना आसान है ना। 329 में क्या कर दो, यहां पे लिख दो अदालत, यहां पे लिख दो अदालत, यहां पे लिख दो उम्मीदवार, है ना। कई बार क्या होता है चुनाव में, कोई उम्मीदवार कहता है धांधली हुई है, कोई कहता है फर्जी वोट पड़े हैं, है ना, होता है ना कुछ ऐसा, कोई संतुष्ट नहीं होता, है ना। तो वो अदालत संबंधी प्रावधान कहां पर है, 329 में चुनाव आयोग से संबंधित। तो देखो आपने थोड़ी सी देर में 24 पूछे तो चुनाव आयोग चुनाव को कंट्रोल करता है, 25 पूछे मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, 26 पूछे तो वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और विधानसभा में, याद रखोगे। 27 में संसद कानून बना सकती है, 28 में राज्य का विधानमंडल बना सकता है, 29 में अदालती विवाद होते हैं,
ये देखो आपने थोड़ी सी देर में सीख लिया 324 से 329। अब इनको अलग अलग पूछेगा एग्जाम में, आपका आंसर ठीक मिलेगा क्योंकि आपने आपके अजय भाई के साथ ये पढ़ लिया, आपने ये सीख लिया। भाई कितना आसान है, देखो कितना आसान है। आपको ऐसे पढ़ना है भाई। आगे चलें, आगे चलते हैं। देखो आगे चलते हैं, ये उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। डरना नहीं भाई, बिल्कुल नहीं डरना। पॉलिटिकल साइंस से मैं हूं तो पॉलिटिकल साइंस से डरोगे नहीं आप, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आ जाओ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये आंसर दे रहा हूं मैं साथ साथ सारे। ठीक है जी, चुनाव आयोग बहुसदस्यीय कब बना, यानी कि याद रखोगे वर्तमान में चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनका नाम सुनील अरोड़ा जी हैं। ये 2018 से इस पद पर हैं। और दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, एक का नाम है सुशील चंद्रा जी और दूसरे का नाम है अशोक लहासा जी। अब आपने क्या सीखा? अब क्वेश्चन आएगा बहुसदस्यीय चुनाव आयोग कब बना। इसका मतलब पहले ये एक सदस्यीय था, अब ये बहुसदस्यीय। तो अब इसका इतिहास जानेंगे। तो ये वर्तमान याद हो गया आपको। सुनील अरोड़ा जी क्रमानुसार भारत के 23वें हैं। सुनील अरोड़ा जी 2018 से पद पर हैं। अन्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी और अशोक लहासा जी हैं। तो बहुसदस्यीय कब बना, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आपने रट्टा मार रखा है ना, सुकुमार सेन जी थे। 1950 से 1958 तक कार्यकाल 8 वर्ष। याद रखोगे। दूसरे द्वितीय कौन थे मुख्य चुनाव आयुक्त? याद रखोगे, ये सुकुमार है ना, ये सुकुमार है। यहां पे लिख दो सुंदरम जी। दूसरे ये कब से कब थे? 1958 से 1967। याद रखोगे, इनका कार्यकाल भी 8 वर्ष। अब आपने मेरे से क्या सीखा? वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी का कार्यकाल 6 वर्ष है। याद रखोगे, या 65 वर्ष की आयु है तो रिटायरमेंट हो जाएगा। और जो अन्य न्यायाधीश हैं इनका 6 वर्ष है, लेकिन 65 की जगह ये 62 वर्ष में उम्र में रिटायर होना पड़ेगा इनको। देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान करना भाई। तो लेकिन यहां पे दोनों भारत के प्रथम जो न्यायाधीश थे, जो प्रथम, भाई वकील हूं, ज्यादातर न्यायाधीश मुंह से निकलता है, सॉरी फॉर दैट। तो सुकुमार सेन और सुंदरम जी दोनों का कार्यकाल 8 वर्ष था। आप याद रखेंगे इस बात को, प्लीज आपसे निवेदन है। ठीक है, यहां पे ये बात ये आ गई। फिर है जी तृतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? एसपी वर्मा सेन। ये मैंने क्यों बताया आपको, याद रखोगे। एसपी वर्मा सेन, ये याद रखोगे 1967 से 1972 तक पद पर रहे हैं। याद रखोगे। और 1972 का वर्ष आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 1972 से जो 8 वर्ष का कार्यकाल था वो क्या हो गया? 6 वर्ष का कर दिया गया। याद रखोगे 6 वर्ष, या मुख्य चुनाव के लिए 65 वर्ष और अन्य दो के लिए कितनी है? 62 वर्ष। तो आपने में से क्या सीख लिया? तो किस प्रकार कार्यकाल इनका 8 वर्ष, दो पहले का पूछे, दोनों के नाम आपके पास हैं। कब 6 वर्ष हुआ? 1972 में। याद रखोगे। कौन थे मुख्य चुनाव आयुक्त? एसपी वर्मा सेन साहब के समय। ये याद रखेंगे भाई, आपको ऐसे पढ़ना है। फिर बात चली थी बहुसदस्यीय कब बना। तो बहुसदस्यीय बना था, याद रखोगे, 16 अक्टूबर 1989 को। और इस वक्त पेरी शास्त्री जी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। याद रखोगे। और इनकी सहायता के लिए एक तो धनोवा और एक
सेनेगल, सहेला, सहेना साहब थे। ये दो व्यक्ति थे जिनको भारत का अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। याद रखोगे, सेगल है ये, सेगल साहिब और धनोआ साहिब को भारत में पहली बार अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था 16 अक्टूबर 1989 को। मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे तो पेरी शास्त्री थे और धनोआ जी को और सेगल साहब को अन्य निर्वाचन आयुक्त 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार बहुसदस्यीय हुआ है भारत का क्या निर्वाचन आयोग। भाई ऐसे पढ़ना बड़ा आसान है, बड़ा मजा आ रहा है सच में। तो आप ऐसे पढ़ोगे। हो गए यहां तक? अब इसको थोड़ा सा ऊपर से मैं एक बार कर दूं रफ। देखो अब आगे चलो, अब आगे चलो। बिल्कुल आसान है भाई, डरना नहीं, बिल्कुल आपको डरना नहीं है। तो क्या सीखा? 16 अक्टूबर 1989 को प्रथम बार बहुसदस्यीय बना है। ठीक है, 16 अक्टूबर 1989 को याद रखोगे। लेकिन 1 जनवरी याद रखोगे 1990 को इसको दोबारा से एक सदस्यीय बना दिया गया। एक सदस्यीय बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि आपको पता है कोर्ट के अंदर विपक्षी दल तो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो गए, भैया ऐसे कैसे आपने एक सदस्य था 2 ये कैसे बना दिए, सेगल साहब की नियुक्ति कैसे कर दी आपने, है ना। तो ये है ना, धनोआ साहब को क्यों नियुक्त कर दिया गया 1 जनवरी 1990 को दोबारा। ठीक है। ओ माय गॉड, लाइट गई भाई, लाइट गई। हम वेट करते हैं 1 मिनट के लिए, अगर आ जाती है तो वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। गांव का यही है भाई, इन्वर्टर फेल है, लाइट है नहीं, तो प्लीज आप पेशेंस रखें। क्या पता 1 मिनट में लाइट दोबारा आ जाए, आ जाती है कई बार, गांव में कट लगते हैं रात को। तो आपने अब तक क्या सीखा? सेगल साहब और धनोआ साहब को पहली बार अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था 16 अक्टूबर 1989 को, 89 को, याद रखोगे। फिर दोबारा से दबाव पड़ा, दबाव पड़ने के बाद 1 जनवरी 1990 को दोबारा निर्वाचन आयोग को दोबारा से एक सदस्यीय बना दिया गया। याद रखोगे आप, ठीक है ना, याद रखोगे आप इस बात को। फिर उसके बाद में याद रखोगे, और इसी 1990 के दौरान एक घटना और घटी थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। वो क्या है? रमा देवी। हाँ जी, मैं रमा देवी की बात कर रहा हूं। और रमा देवी की जब आप बात करोगे तो आपको क्या याद आएगा? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यवाहक थी रमा देवी जी। 26 नवंबर 1990 से लेकर याद रखोगे 11 दिसंबर 1990 तक का थोड़े से 20-22 दिन का कार्यकाल रहा था रमा देवी जी का। तो आप इस रमा देवी जी को ऐसे पढ़ेंगे। आगे चलता हूं तो लाइट आ नहीं रही भाई, लाइट आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती। तो वेट करते हैं लाइट का, अगर आ जाए तो, और अदरवाइज तो फिर सेकंड पार्ट वीडियो में डालूंगा भाई।